नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि और लगन के लिए अक्टूबर का महीना। और यहाँ पे जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली में जो ग्रहों की पोजीशन है वो 1 अक्टूबर 2020 के अनुसार दिखाई गई है। तो इस वीडियो को आप राशि और लगन दोनों के हिसाब से ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुंडली नज़र आ रही है उसके अनुसार हम चर्चा करेंगे और आपके धनु राशि और धनु लगन के लिए देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर करेगा अक्टूबर 2020 में, क्योंकि जो मंथ होता है उसके बीच में कुछ ग्रह अपनी राशि बदलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य 1 से 17 अक्टूबर तक आपके 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। 17 अक्टूबर के बाद वो अपनी राशि चेंज करके तुला में चले जाएंगे। अगर बुध की बात करें तो बुध का जो गोचर है वो तुला राशि में ही होगा, लेकिन 14 अक्टूबर से ये वक्री हो रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, इनका वक्री होना भी। साथ ही अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र का जो गोचर है, शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे और शुक्र 23 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहने के बाद ये कन्या राशि में ये चले जाएंगे आपके 10वें भाव में। इसके अलावा मंगल का जो गोचर है, मंगल का गोचर मीन राशि में होगा और मंगल 4 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे मीन राशि में। तो 4 अक्टूबर को ये आएंगे आपके और लगभग पूरे महीने आपके ये मीन राशि में रहेंगे, लेकिन वक्री स्थितियों में रहेंगे। तो काफ़ी कुछ इस महीने में आपका बदलने वाला है। अब अगर बात करें शनि की, तो शनि मकर राशि में ही ट्रांजिट करेंगे और गुरु अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि धनु में ट्रांजिट करेंगे। इसके अलावा राहु यहाँ पे वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो रही एक ओवरऑल स्थिति। और अब आपके लिए रिजल्ट क्या रहेंगे, देखिए सबसे पहले हम लगन को देखते हैं। और लगन या राशि स्थान के जो स्वामी हैं आपके गुरु हैं, और यहाँ पे गुरु का जो गोचर है आपके लगन में ही होगा। तो ये आपके जो पहले के पेंडिंग काम जो बच गए थे, जब से गुरु ने धनु राशि में प्रवेश किया है 5 नवंबर 2019 को याद कीजिए, 5 नवंबर 2019 को याद कीजिए। और वहाँ से लेके अब तक गुरु जब तक वक्री था तब तक के आपके जो काम बच गए थे उनको एक तो पूरा करने का समय रहेगा। दूसरा, कोई हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू है तो उसको दूर करने का समय रहेगा। अपने आप पर, खुद पर ध्यान देने का समय रहेगा। अपने आप की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना, अपने अंदर बहुत सारे सुधार करना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और कुछ अपने लिए अच्छा करना, इन सब पर आपका ध्यान रहेगा। तो गुरु का यहाँ पे होना काफ़ी अच्छा है, इस महीने में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही देखिए गुरु आपके यहाँ पे पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने से इस महीने में एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन भाव का स्वामी है वो वक्री है, तो कुछ चेंज दिखा रहा है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और वो यहाँ पे 4th हाउस में रहकर वक्री है, तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को लेके चेंजेस, जिसके आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसके अलावा गुरु की जो दृष्टि है सप्तम पे भी है, तो सप्तम पे दृष्टि होने से मैरिड लाइफ में ये थोड़ी रिलीफ ज़रूर देगा। हालांकि इसका जो लॉर्ड है आपका सप्तम का बुध, वो 14 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं, तो उस स्थिति में थोड़ी बहुत आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपके 9th हाउस पर भी रहेगी, जिससे आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन में है तो बहुत अच्छा रहेगा, धर्म की ओर आप जाएंगे। तो ये एक तरह से गुरु के रिजल्ट आपके लिए रहेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, देखिए यहाँ पर शनि की। शनि का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा। दूसरे भाव में शनि का गोचर होने से यहाँ पर आप अपनी भोजन संबंधी आदतों में बहुत ही रूल वगैरह को फॉलो करेंगे और बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत ही अनुशासित रहेंगे। आपको पैसा कहाँ खर्च करना, कहाँ खर्च नहीं करना, ये बहुत कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, आपके सोच विचार पर डिपेंड करेगा और आप खुद इस मामले में बहुत ही सटीक डिसीजन लेंगे। और आप एक तरह से बजट बना के चलेंगे, अपना जो बजट है वो निर्धारित करके चलेंगे और बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे। साथ ही यहाँ से शनि की दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी। 4th हाउस पर शनि की ये दृष्टि रहने से घर में कोई काम बन सकता है आपका, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है या बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई काम अधूरा रह गया तो वो बन सकता है। इसके अलावा शनि 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड होने की वजह से देखिए फैमिली के साथ तो ये आपके अच्छे रिलेशन आपको देंगे ही देंगे।
साथ में आपके भाई बहनों के साथ और आपके पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा सा रिलेशन आपका अच्छा होगा और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, खुद आप मेहनत करेंगे पैसा कमाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर 4th हाउस को। तो 4th हाउस के लॉर्ड गुरु हैं, तो गुरु अच्छी स्थिति में हैं तो आपको सुख प्राप्त होगा। अब यहाँ पे मेन बात ये आती है कि मंगल वक्री स्थितियों में रहेंगे और वो पंचम के भी लॉर्ड हैं, साथ ही 12वें भाव के भी लॉर्ड हैं। तो ये एक तो यहाँ पे मंगल का वक्री होना कुछ चेंजेस दिखाता है प्रॉपर्टी जैसे कामों में, या घर आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए, तो ये कुछ चेंजेस लेकर आने वाला है। इसके साथ ही साथ वो आपके पंचम भाव को भी चेंज करेगा कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले 4th हाउस को ही देख लेते हैं। 4th हाउस में मंगल का वक्री होना, ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ, अगर आप कोई काम करते हैं या फिर आप ख़रीदना चाहते हैं ज़मीन, अपने मकान वगैरह कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चेंज लेकर आने वाला है। आपका ऐसा जो काम है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब पंचम भाव के लॉर्ड हैं मंगल, तो पंचम भाव के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपको संतान पक्ष को लेके कोई नया डिसीजन लेना पड़ सकता है, कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। आपकी खुद की जो एजुकेशन है उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे, कुछ आप नया सीखेंगे। मंगल जो ही मार्गी होगा तो बहुत कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके पंचम हाउस में। साथ ही अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो आप हो सकता है कि मंगल के मार्गी होने के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और अपनी जो पिछली गलतियां थी कुछ, जहां पे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, वहां से आप कुछ सीखें। इसके साथ ही आपका प्रेम संबंधों में भी जो है रुझान बहुत ही ज़्यादा न रहकर बहुत कम हो जाएगा। मंगल के वक्री होने से सेक्सुअल लाइफ भी पूरी तरह से प्रभावित होगी। आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, कोई एक्शन आप ढंग से नहीं ले पाएंगे। वो तो यहाँ पर आपके ऊपर गुरु का जो आशीर्वाद है वो बना रहेगा, जिसकी वजह से आपका ये महीना काफ़ी अच्छा बीतेगा। वरना मंगल, क्योंकि मंगल हमें एग्रेशन देता है, मंगल किसी भी काम को करने की ताकत देता है, मंगल हमें बहुत फास्ट सोच विचार देता है, तेज़ी देता है। किसी भी काम को हम कितना तेज़ी से करते हैं ये हम मंगल से देख सकते हैं। तो ये सब देता है मंगल, और जब मंगल ही वक्री हो जाएगा तो ऐसे जो काम है उनमें बहुत डिले हो जाएगा। तो कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत तेज़ी से करना है या बहुत जल्दी जल्दी करना, तो उसको जल्दी से कर लीजिए मंगल के वक्री होने से पहले। इसके अलावा देखिए मंगल आपके 12वें के लॉर्ड हैं, और 12वें के लॉर्ड होने से जब ये 4th में यहाँ पे वक्री हैं तो फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन से वापस भी आ सकते हैं। साथ ही मंगल यहाँ पे 4th में वक्री होने से ये तो एक तो यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह दिखाता है, किसी का घर में जो सदस्य हैं उनका, विशेषकर आपकी माताजी का कोई खून की उनको प्रॉब्लम हो, ब्लड रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रह सकती है। और यहाँ पे घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी आपके ये दिखाता है कहीं ना कहीं। इसके बाद यहाँ पर जो मंगल है वो आपका 12वें भाव का लॉर्ड है, और 12वें भाव में आपको पता है केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सेक्सुअल लाइफ जो बैड प्लेजर है उसमें पूरी तरीके से आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 6th हाउस की। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं जो कि आपके भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। भाग्य भाव का शुक्र काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ ये आपको बहुत अच्छा दे सकता है। धर्म के मामले में ये अच्छी सोच देगा आपको, और आपके जो दूर के स्थानों से कोई संबंध है किसी से तो उनमें ये लाभ देगा। बाकी यहाँ पर शुक्र आपका ये 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होने की वजह से ये आपको कुछ ना कुछ फॉरेन से फ़ायदा दे सकता है, दूर के स्थानों से कुछ धन लाभ दे सकता है, या स्त्रियों के माध्यम से, दूर के स्थानों की जो स्त्रियां हैं जहाँ पे आपके कांटेक्ट हैं वहाँ से उनके द्वारा आपको सपोर्ट, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दे सकता है। इसके अलावा ये आपको धर्म की ओर लेकर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सप्तम हाउस है, सप्तम हाउस के विचार कर लेते हैं। सप्तम हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध का गोचर है आपके लाभ भाव में। तो लाभ भाव में बुध का गोचर है, और बुध 14 अक्टूबर से यहाँ वक्री हो जाएंगे। तो बुध के जो भी काम है, बुध से रिलेटेड जो काम है, अगर आपको अपने आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे कुछ सपोर्ट लेना है तो आप जल्दी से लें। 14 अक्टूबर तक वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद बुध के वक्री होने से एक तो आपको जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है, उसमें भी कहीं ना कहीं आप उतार चढ़ाव देखेंगे। आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उसकी सेहत में भी उतार चढ़ाव देख सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस में भी आपका उतना अच्छा
जो है प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा लोगों से। तो एक तरह से ये चेंजेस लेकर आने वाला है। और आपकी और आपका जो स्पाउस है उनकी वाणी को लेके भी थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है बुध के वक्री होने से। अब बुध आपका यहाँ पे 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड जब वक्री होगा तो कुछ प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद देखिए 9th हाउस को, 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य 10वें भाव में जब तक रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब के बहुत ही अच्छे चांसेस रहेंगे और आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको फादर से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, फादर का सपोर्ट भी आपको अपने प्रोफेशनल कैरियर में ज़रूर मिलेगा। तो ये एक तरह से सूर्य का यहाँ होना बहुत ही अच्छा है। 17 अक्टूबर से सूर्य चले जाएंगे आपके लाभ भाव में, तो ये आपको यहाँ भी जो उच्च प्रशासनिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनसे कोई सपोर्ट दिलवा देंगे और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ भी आपको सूर्य करवा देंगे। तो ये अच्छा है। यहाँ पर सूर्य का जो दोनों भाव में गोचर है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद हम देखिए लगभग सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब राहु केतु की चर्चा कर लेते हैं। देखिए राहु अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं और ये वृषभ में आए हैं। तो अगर आपके राहु बहुत अच्छे हैं तो ये आपको फॉरेन से लाभ दे सकते हैं, फॉरेन से जुड़े हुए कार्यों से बहुत कुछ लाभ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके राहु की पोजीशन आपकी लगन कुंडली में खराब है, अच्छे भाव में नहीं है, तो आपको राहु बहुत ही बड़ा लॉस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे केतु जो है, केतु 12वें भाव में, तो ये मोक्ष प्रदाता हैं। आपको ये एक तरह से साधना से जोड़ेंगे, पूजा पाठ वगैरह साधना से, और ये विरक्त कर देंगे। अगर आप ओल्ड एज में हैं, लगभग जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विरक्ति की जो एज होती है, लगभग व्यक्ति 55 या 60 के बाद वो एक तरह से उस लाइन में चला जाता है, वो मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान देने लगता है। तो अगर आप उस एज में हैं तो आप अब मोक्ष प्राप्ति के लिए आप अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इधर आप ईश्वर को अपने आप को सौंप सकते हैं। तो ये केतु इसी तरह से काम करेगा। और जो यंग एज में हैं उनके लिए ये बैड प्लेजर वगैरह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देगा। राहु यहाँ पर, राहु की दृष्टि देखिए, राहु की दृष्टियाँ हैं यहाँ पर, 10वें भाव की दृष्टि है। तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आपका राहु अच्छा हुआ। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो आपको नुकसान निश्चित रूप से हो सकता है। तो ये स्थितियां रहेंगी आपके लिए। अब हम कुछ बैड डेज की बात कर लेते हैं। आपके लिए कुछ बैड डेज रहेंगे अक्टूबर के दौरान। तो सबसे पहले 6th हाउस में जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 5, 6 और 7 अक्टूबर को, इस दौरान आपको हेल्थ से संबंधित समस्या रहेगी। आपको कोई शत्रु परेशान कर सकता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की समस्याएं आपको हो सकती हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है। जब चंद्रमा अष्टम भाव में, ये यहाँ पे जब अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ भी आपको 10, 11 और 12 जो अक्टूबर हैं, इन 3 दिनों में यहाँ पे भी कुछ आपको समस्या रहेगी। मानसिक तनाव या चोट दुर्घटना जैसी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। जब आपका चंद्रमा 12वें भाव में ट्रांजिट करेगा 19 और 20 अक्टूबर को, तो इस समय भी आपको जो हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं या कोई आपको अनिद्रा की समस्या है, ऐसी समस्याएं आपको निश्चित रूप से रहेंगी। तो ये कुछ बैड डेज हैं जिनको आप लिख सकते हैं और फिर आप जब ये जो डेट आएंगी, जिस दिन आएंगी, तो उस दिन अपना थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं। तो हमने ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे जो गुरु का ट्रांजिट है मकर राशि में, उसके सारे वीडियो बनाए हैं। आप अपने लगन का वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। राहु का जो वृषभ राशि में ट्रांजिट है उसका वीडियो भी मैंने आपके लिए बना दिया है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो अभी तक बहुत लोगों ने देख लिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।